आज हम नया आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल नंबर 5, पीरियोडिक रिलेशनशिप इन कंपाउंड्स। तीन तरह के कंपाउंड्स हैं जिनमें हमने पीरियोडिक रिलेशनशिप स्टडी करना है। नंबर 1 हेलाइड्स, नंबर 2 हाइड्राइड्स, नंबर 3 ऑक्साइड्स। हेलाइड्स क्या होते हैं? द बाइनरी कंपाउंड्स विच हेलोजन फॉर्म विद अदर एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। बाइनरी कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। अगर उनमें से एक कंबाइनिंग एलिमेंट हेलोजन हो तो हम इन रिजल्टिंग कंपाउंड को हेलाइड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है, PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है। तो जब भी कभी हेलोजन किसी भी पीरियोडिक टेबल के दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके जो रिजल्टिंग कंपाउंड देता है उसको हम हेलाइड कहते हैं। इनमें बॉन्डिंग नेचर की वजह से हमने इनको तीन ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में डिवाइड कर दिया है। नंबर 1 आयनिक हेलाइड्स, नंबर 2 पॉलीमेरिक हेलाइड, नंबर 3 कोवलेंट हेलाइड्स। इनमें जो पहली क्लास है वो आयनिक हेलाइड्स की है। इनके नाम से क्लियर हो रहा है इनके अंदर बॉन्डिंग आयनिक बॉन्डिंग होती है। तो ये वो हेलाइड्स होते हैं जो ग्रुप नंबर 1A और 2A के मेटेलिक एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं हेलोजन के साथ, क्योंकि इनमें बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से बनता है, तो हम इनको आयनिक हेलाइड्स कहते हैं। द हेलाइड्स फॉर्म बिटवीन हेलोजन एंड मेटल एंड हैव आयनिक बॉन्ड इन देम आर कॉल्ड एज आयनिक हेलाइड्स। अगर हम ग्रुप 1A और 2A के मेंबर्स को देखें तो सिवाय बेरिलियम के सारे आयनिक हेलाइड्स फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, CaCl2, स्ट्रोंशियम क्लोराइड SrC। आयनिक हेलाइड्स की प्रॉपर्टीज़ जो इनके अंदर आयनिक बॉन्डिंग की वजह से आती है वो क्या क्या हैं? दे आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। आयनिक फ्लोराइड्स हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट विच डिक्रीज इन द ऑर्डर। ठीक है, अगर एक ही एलिमेंट फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड फॉर्म कर रहा है, मतलब मैंने नीचे एग्जांपल में बताया हुआ है सोडियम है, अगर वो सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड बना रहा है, तो इनमें से जो सोडियम फ्लोराइड होगा, आयनिक फ्लोराइड, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा और वो फिर किस ऑर्डर में डिक्रीज़ होगा? सोडियम फ्लोराइड से कम सोडियम क्लोराइड का, फिर सोडियम ब्रोमाइड का और फिर सोडियम आयोडाइड का। सेकेंड टाइप के हेलाइड्स जो आयनिक हेलाइड्स के बाद आते हैं वो हैं पॉलीमेरिक हेलाइड्स। पॉली का मतलब होता है मैनी, मर का मतलब होता है यूनिट। पॉलीमेरिक हेलाइड्स उन हेलाइड्स को कहते हैं जो लॉन्ग चेन्स की फॉर्म में या लेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि या ये ब्रिज स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं या इन्हें पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये नीचे BeCl2 आपके सामने लिखा हुआ है। BeCl2 इस तरह इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। एक बेरिलियम क्लोराइड का क्लोरीन एटम इस साथ वाले नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और इसका क्लोरीन एटम इसके बेरिलियम के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह लेयर्स में बाकी क्लोरीन एटम भी इसी तरह बिहेव करते हैं। इस नेक्स्ट वाले का क्लोरीन एटम पहले वाले के साथ और उसका क्लोरीन एटम दूसरे वाले बेरिलियम के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के साथ लिंक है। इस तरह एक लॉन्ग लेयर जो है वो एक्सटेंड होती जाती है। ऐसे हेलाइड्स को हम कहते हैं पॉलीमेरिक हेलाइड्स। जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल के, बेरिलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, वो इस किस्म के हेलाइड्स फॉर्म करते हैं। इसके अंदर जो हेलोजन एटम है वो अगले वाले मॉलिक्यूल के दरमियान जो है वो ब्रिज का रोल प्ले करता है। जैसे कि ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि एक मॉलिक्यूल का क्लोरीन नेक्स्ट वाले के लिए ब्रिज का रोल प्ले करता है। इन किस्म के हेलाइड्स की जो बॉन्डिंग करेक्टर है वो पार्टली आयनिक है और इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स नहीं है, बल्कि उसके मुकाबले में अगर डिफरेंस देखें तो लेयर्ड और चेन लेड। तीसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं कोवलेंट हेलाइड्स की। ये वो हेलाइड्स होते हैं जिसमें हेलोजन दूसरे कंबाइनिंग एलिमेंट के साथ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। ये हेलाइड्स उस वक्त बनते हैं जब ग्रुप नंबर 4th, 5th और 5th के नॉन मेटालिक एलिमेंट्स जो हैं वो हेलोजन के साथ कंबाइन होते हैं। अब आप तीनों में डिफरेंस देखते जाएं साथ साथ कि जो आयनिक हेलाइड्स थी उसमें ग्रुप नंबर 1A और 2A के मेटल्स इन्वॉल्व थे हेलोजन के साथ और उसमें शेयरिंग नहीं थी। उनमें जो हेलाइड्स फॉर्म हो रहे थे वो इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से फॉर्म हो रहे थे। लेकिन कोवलेंट हेलाइड्स क्या हैं? इनमें हेलोजन एटम कोवलेंट बॉन्ड बनाता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के साथ, लेकिन ये शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड होते हैं, इसलिए हम इनको कोवलेंट हेलाइड्स कहते हैं।
कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं? दे आर ओपन गैसेज और लिक्विड्स एंड पोजेस लो मेल्टिंग पॉइंट. These halides possess weak van der Waals forces. Melting points are usually low. In covalent halides, covalent iodides have higher melting point and boiling point due to large size and high polarizability. मैंने अभी आयनिक halides में आपको बताया था कि अगर एक ही एलिमेंट आयनिक फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड फॉर्म कर लो तो उनमें से आयनिक फ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि आयनिक फ्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है. लेकिन कोवलेंट हेलाइड्स में कंट्रोलिंग फैक्टर क्या है? पोलराइजेबिलिटी, जो लार्ज साइज़ के मॉलिक्यूल्स के अंदर ज़्यादा होती है. तो अगर हम तीनों कोवलेंट हेलाइड्स यहाँ पे नीचे देखें कि हाइड्रोजन और क्लोरीन से की शेयरिंग से बनने वाला HCl, हाइड्रोजन और ब्रोमीन की शेयरिंग से बनने वाला HBr, हाइड्रोजन और आयोडीन की शेयरिंग से बनने वाला HI, ये तीनों कोवलेंट हेलाइड्स हैं, क्योंककि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ इनमें कंबाइन हुआ हुआ है. अब देखें कि इनमें जो HI है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 2.87 है, HBr का 2.41 है और HCl का 1.99 है. तो ये इंडिकेट कर रहा है कि कोवलेंट हेलाइड्स में हमें रिवर्स ऑर्डर मिलता है. यहाँ पर हमें कोवलेंट आयोडाइड्स अपनी हाई पोलराइजेबिलिटी की वजह से अपने हाई मेल्टिंग पॉइंट पे मिलते हैं, और जो ब्रोमाइड, क्लोराइड हैं, ये हमें अपनी लो मेल्टिंग पॉइंट पे मिलते हैं. पहला केस HF का एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो इनमें से सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंडिकेट करता है. अब हम बात करेंगे वेरिएशन इन बॉन्डिंग करैक्टर लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हुए क्यों आता है. अगर हम पीरियड नंबर 3 में देखें तो सोडियम क्लोराइड के बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर एल्युमिनियम क्लोराइड, सिलिकॉन क्लोराइड, फिर PCl3 और S2Cl2 यानी फास्फोरस का ट्राइक्लोराइड और सल्फ़र का क्लोराइड है. लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हुए हैलोजन के साथ जो एलिमेंट कंबाइन हो रहा होता है उसके दरमियान और हैलोजन के दरमियान इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस कम होता जाता है. जैसे कि सोडियम और क्लोराइड में से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यू 3 है और सोडियम की 0.9 है. दोनों में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस आ जाता है 2.1. मैग्नीशियम क्लोराइड में 3 में से 1.2 माइनस करें, ये क्या है? 3 में से क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी और मैग्नीशियम का 1.2 है, तो डिफरेंस आ जाता है 1.8. इसी तरह जब हम PCl3 के ऊपर जाते हैं तो 3 में से 2.1 जो है वो फास्फोरस का की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यू है. जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर 0.9 आ जाता है. और इसी तरह जब हम सल्फ़र क्लोराइड की निकालते हैं तो 3 में से 2.5 जो है वो सल्फ़र की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है, दोनों को माइनस कर दें तो आंसर 0.5 आ जाता है. तो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हुए हमने ये देखा कि हैलोजन जिस कंबाइनिंग एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है उसके साथ उसका इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस कम हो रहा है. मैंने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में भी आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस है उससे हम बॉन्डिंग करैक्टर को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं. अगर 1.7 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस आ जाए, जैसे कि सोडियम क्लोराइड और MgCl2 में है, तो ये आयनिक कंपाउंड्स हैं. और दूसरी तरफ PCl3 और S2Cl2 की बात की जाए तो इनमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस 1.7 से कम आपको नज़र आ रहा है, तो ये कोवलेंट करैक्टर के कंपाउंड हैं. ये याद रखें कि इस यूनिवर्स में कोई भी कंपाउंड ना तो 100% प्योर आयनिक है, ना 100% कोवलेंट है. तो NaCl में भी कुछ ना कुछ कोवलेंट करैक्टर होते हैं. MgCl2 में भी बेशक वो आयनिक करैक्टर डोमिनेंट है, लेकिन फिर भी उनमें कुछ ना कुछ परसेंटेज कोवलेंट करैक्टर की भी मौजूद होती है. तो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हुए अगर हमसे कोई पूछे कि बॉन्डिंग करैक्टर में वेरिएशन क्यों आता है, तो हेलोजन के साथ जो कंबाइनिंग एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस कम हो जाता है. दूसरा चेंज क्या आता है कि मेटेलिक एलिमेंट्स के बाद लेस मेटेलिक एलिमेंट और फिर नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स शुरू हो जाते हैं. जैसे कि सोडियम और मैग्नीशियम ग्रुप 1 और 2 के मेटेलिक एलिमेंट्स हैं, और आहिस्ता आहिस्ता लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के एलिमेंट्स के बाद सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स आ जाते हैं. तो दो चेंजेस की वजह से बॉन्डिंग करैक्टर जो है ना वो हेलाइड्स में चेंज हो जाता है. नंबर 1 कि एक तो मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज़ हो जाता है और नॉन मेटेलिक करैक्टर ज़्यादा हो जाता है. जब मेटेलिक करैक्टर कम हो जाता है तो फिर इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी भी कम हो जाती है. सोडियम और मैग्नीशियम अगर मेटेलिक हैं तो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ रेडली करते हैं, कैटाइन फॉर्म कर लेते हैं, और हेलोजन वो इलेक्ट्रॉन गेन करके एनाइन फॉर्म कर लेता है, तो आयनिक बॉन्ड बनने की टेंडेंसी हमें लेफ़्ट साइड पे नज़र आती है. मगर राइट साइड पे जब एलिमेंट मेटेलिक की बजाय नॉन मेटेलिक हमें मिलेगा तो नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी मौजूद नहीं होती. हेलोजन के साथ जब वो कंबाइन होते हैं तो वो मिलकर शेडिंग शो करते हैं, जैसे कि SiCl4 में, PCl3 में और S2Cl2 में हमें नज़र
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हुए डिक्रीज़ हो रहे हैं और बॉन्डिंग करैक्टर शिफ्ट हो रहा है आयनिक से कोवलेंट की तरफ। जब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस ग्रेटर देन 1.7 हो तो कंपाउंड आयनिक हो जाता है और लेस देन 1.7 हो तो कोवलेंट कहलाता है। बॉन्डिंग करैक्टर में वेरिएशन की सेकंड रीज़न क्या हो सकती है? साइज़ ऑफ हैलोजन एटम। जब हम हैलोजन फैमिली में डाउन द ग्रुप नीचे आते हैं तो साइज़ ऑफ एटम बढ़ जाने से भी बॉन्डिंग करैक्टर आयनिक से कोवलेंट की तरफ चला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है और आयोडीन है। एल्युमिनियम ये सारे हैलाइड्स फॉर्म कर सकता है। इसमें से अगर एल्युमिनियम फ्लोराइड की बात की जाए AlF3 तो ये प्योरली आयनिक कंपाउंड होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 1290 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये फेयरली गुड कंडक्टर भी है। तो इतना ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट शो करना और अपनी एक्वा स्टेट में कंडक्टिविटी शो करना ये आयनिक कंपाउंड्स की निशानियों में से है। लेकिन जब हम नीचे वाले मेंबर्स की तरफ जाते हैं एल्युमिनियम के क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड की तरफ, तो जो एल्युमिनियम आयोडाइड है वो हमें नेचर में बिल्कुल इससे ऑपोजिट मिलता है। एल्युमिनियम आयोडाइड जो है वो कोवलेंट नेचर का होता है। अब देखें यहाँ पर एलिमेंट एक ही है, किसने इस नेचर को चेंज किया? साइज़ ऑफ हैलोजन ने। ऊपर फ्लोरीन स्मॉल साइज़ का हैलोजन मौजूद है और नीचे आयोडीन लार्ज साइज़ का हैलोजन मौजूद है। तो ये एल्युमिनियम आयोडाइड जो है वो कोवलेंट इन नेचर है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 1290 से कम होकर कितना है 198 डिग्री सेंटीग्रेड और वो एक्वा स्टेट में कंडक्टिविटी शो करता है। और ये वाला कंपाउंड एल्युमिनियम का एल्युमिनियम आयोडाइड हैलोजन के बड़े साइज़ और पोलराइजेबिलिटी की वजह से इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टर है। तो हमने दूसरा फैक्टर जो बॉन्डिंग करैक्टर को वेरी करने वाला है वो देखा है साइज़ ऑफ हैलोजन एटम। एक है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस और चेंज इन मेटेलिक करैक्टर और दूसरा क्या है? साइज़ ऑफ हैलोजन। हम तीसरा फैक्टर देखेंगे कि जिससे बॉन्डिंग करैक्टर में वेरिएशन आ सकती हैं, वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। बाज़ एक ही एलिमेंट एक से ज़्यादा हैलाइड्स फॉर्म कर रहा होता है, जैसे कि PbCl2 और PbCl4। इसमें ग्रुप 4 का मेंबर लेड है जो कि आयनिक हैलाइड भी फॉर्म कर रहा है PbCl2 की फॉर्म में। इसमें लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। PbCl4 में ये कोवलेंट हैलाइड फॉर्म कर रहा है जिसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। तो जो जब भी कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा हैलाइड फॉर्म कर रहा हो तो वो हैलाइड जिसमें एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हाई होता है, जैसे कि PbCl2 में लेड का +2 है, PbCl4 में इसका +4 है, तो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो हैलाइड होता है उसके अंदर उस कोवलेंट करैक्टर आ जाता है। कोवलेंट करैक्टर क्यों आ जाता है? Pb+4 का चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। वो अपनी नेबर में मौजूद क्लोराइड आयन के जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और ऐसे ही शुरू हो जाता है जैसे कि कोवलेंट कंपाउंड में शेयरिंग हो रही होती है दो एटम के न्यूक्लाई के दरमियान। तो चूँकि Pb+4 का चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, हाई चार्ज डेंसिटी होती है, इसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। पोलराइज कर देने का मतलब होता है किसी के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब कर देना। तो वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्लोरीन का अपनी तरफ अट्रैक्ट करके ट्रेंड किस तरफ शिफ्ट कर देता है? कोवलेंट की तरफ, जिसकी वजह से PbCl4 ऐसे ही बिहेव करता है और ऐसे ही प्रॉपर्टीज शो करता है जैसे कि कोवलेंट कंपाउंड की। तो ओवरऑल हमने जो लास्ट डिस्कशन की है वो ये की है कि पीरियोडिक टेबल में हैलाइड्स की 3 क्लासेस हमें मिलती हैं, आयनिक, कोवलेंट और पॉलीमेरिक। इनमें जो बॉन्डिंग करैक्टर में वेरिएशन आता है उसमें कौन से 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं? नंबर 1 हमने देखा कि जो करैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस। ये क्यों आ जाता है? क्योंकि मेटेलिक करैक्टर नॉन मेटेलिक करैक्टर में चेंज हो जाता है। मेटल्स में इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी होती है, इसीलिए वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स जब हैलोजन के साथ कंबाइन होते हैं तो वो फिर शेयरिंग शो करते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि दूसरा फैक्टर जिससे बॉन्डिंग करैक्टर में वेरिएशन आती है डाउन द ग्रुप, वो साइज़ ऑफ हैलोजन एटम की वजह से आती है। एल्युमिनियम का फ्लोराइड और एल्युमिनियम का आयोडाइड अगर कंपेयर किया जाए तो वो क्यों एक दूसरे से डिफरेंट करैक्टर शो कर रहे हैं? वो साइज़ ऑफ हैलोजन एटम की वजह से। जो साइज़ ऑफ हैलोजन एटम बढ़ता जाता है, आयनिक करैक्टर कम और कोवलेंट करैक्टर की परसेंटेज ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। यही वजह है कि एल्युमिनियम फ्लोराइड आयनिक और एल्युमिनियम आयोडाइड कोवलेंट है। लास्ट फैक्टर मैंने आपको बताया कि अगर एक ही एलिमेंट जैसे ग्रुप नंबर 4 का लेड 2 तरह के हैलाइड्स फॉर्म कर रहा हो तो
जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हेलाइड होता है उसके अंदर बॉन्डिंग करैक्टर आयनिक होता है, और PbCl4 जिसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाइयर है उसके अंदर कोवलेंट करैक्टर मौजूद है। इसकी क्या वजह है कि Pb+2 के मुकाबले में Pb+4 की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है। पोलराइजिंग पावर जब ज़्यादा होगी तो वो नेबरिंग क्लोराइड के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करके अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऐसे ही दोनों के न्यूक्लियाई के बीच में आ जाता है जैसे कि कोवलेंट कंपाउंड में शेयरिंग हो रही होती है, तो ये उसके अंदर फिर कोवलेंट करैक्टर डेवलप हो जाता है। इस वजह से हम कहते हैं कि PbCl4 कोवलेंट है। अगर आपको एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसी तरह अटैम्प्ट करेंगे PbCl4 इज कोवलेंट इन नेचर बिकॉज Pb+4 in its higher oxidation state has high polarizing power than Pb+2.